नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बाड़मेर जिले में वायुसेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे किए, कहा संविधान की पालना सभी के लिए जरूरी। राज्य विधानसभा के 6ठे सत्र की कार्रवाई आज फिर शुरू हुई और प्रधानमंत्री ने कहा पैरालंपिक खिलाड़ियों ने दुनिया में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि वे टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 1.5 दशक में ब्रिक्स ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और ये विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक सशक्त आवाज बन चुका है। वर्चुअल माध्यम से आयोजित ब्रिक्स के 13वें सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मंच दुनिया के विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के मामले में प्रभावी साबित हुआ है। एक्सेलेंसीज, भारत की अध्यक्षता के दौरान हमें सभी ब्रिक्स पार्टनर्स में और सभी से भरपूर सहयोग मिला है और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। पिछले 1.5 दशक में ब्रिक्स ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आज हम विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रभावकारी आवाज है। विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी यह मंच उपयोगी हो रहा है। ब्रिक्स में शामिल देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स दुनिया के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों का समूह है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 925A के गांधव बाखासर खंड पर वायुसेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया। ये पहली बार है जब किसी राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग वायुसेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 925A पर 3 किलोमीटर लंबे और 33 मीटर चौड़े हिस्से को वायुसेना के लिए इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड के रूप में तैयार किया है। इसका निर्माण 19 महीने में पूरा किया गया है। इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप के अलावा वायुसेना और भारतीय सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुंदनपुरा, सिंघानिया और बाखासर गांवों में 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। दोनों मंत्री वायुसेना के विमान से आपातकालीन हवाई पट्टी पर उतरे। समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केवल युद्ध के समय नहीं बल्कि आपदा के समय में भी आपातकालीन लैंडिंग फील्ड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने वायुसेना की सेवाओं की सराहना की। आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। साथ ही 1971 का युद्ध जिसमें हम लोगों ने विजय हासिल की थी, उसका यह स्वर्णिम वर्ष भी यह देश मना रहा है। और आज जहां पर खड़े होकर हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, यह स्थान भी 1971 की विजय का यह साक्षी रहा है। और ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का निर्माण मन में तो उत्साह पैदा करता ही है, साथ ही सुरक्षा के प्रति भी मन के अंदर एक विश्वास का भाव पैदा करता है। और इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही कदम दूर
इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तैयार है और किसी भी चुनौती का सामना करने की भारत के अंदर एक कुवत है। यह संदेश भी हमने स्पष्ट रूप से दे दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस मौके पर कहा कि देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 19 अन्य स्थानों पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इनमें फलौदी जैसलमेर और बाड़मेर जैसलमेर सड़क भी शामिल है। श्री गडकरी ने कहा कि दिल्ली से जयपुर के बीच इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान में हमने पहली बार रोड कम एयर स्ट्रिप का ये निर्माण किया है। ये भारतमाला परियोजना के तहत करीब 45 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप हमने तैयार की है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है क्योंकि एयर स्ट्रिप करते समय स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूती भी लगती है। ऑस्ट्रेलिया में हमारे भारतीय वैज्ञानिक ने जो आयरन स्लैग है, स्टील स्लैग, इसका यूज करके उन्होंने एयर स्ट्रिप बनाई है और जिसको ऑस्ट्रेलियन सरकार ने मान्यता दी है और हमारे देश में ये स्लैग, ये वेस्ट मटेरियल है। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और एयर चीफ मार्शल RS भदौरिया भी मौजूद थे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर उन्होंने राजभवन में सर्वांगीण विकास की नई राह प्रतिबद्धता के 2 वर्ष पुस्तक का लोकार्पण किया। राज्यपाल ने कहा कि संविधान की पालना सभी के लिए जरूरी है और इसका किसी भी स्तर पर अतिक्रमण हो रहा हो तो उसे रोकने का कार्य राज्यपाल का पद करता है। उन्होंने संविधान को लोकतंत्र का प्राण और मार्गदर्शक बताया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्य विधानसभा के 6ठे सत्र की कार्रवाई आज फिर शुरू हुई। पहले दिन दिवंगत विभूतियों को श्रद्धांजलि दी गई और कुछ विधायी कार्य भी निपटाए गए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. CP जोशी ने सदन में बताया कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2020 पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है। कहा गया है कि बिल में सब्सक्रिप्शन फीस 17,500 रुपए से 30,000 रुपए करने का प्रस्ताव है, लिहाजा इस बिल पर सदन में पुनर्विचार किया जाए। बिल विधानसभा में 7 मार्च 2020 को पारित किया गया था। राज्य सरकार की ओर से सदन में आज 4 विधेयक विचार के लिए रखे गए, जिसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। इसके बाद हुई विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति की बैठक में सदन के कामकाज पर विचार किया गया। और अब आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से शुरू की गई संदेश श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कोटा जिले के हमारे श्रोता गोपीराम आर्य का संदेश। मैं गोपीलाल आर्य, ग्राम पोस्ट ढीपरी चंबल, तहसील पीपलदा, जिला कोटा, राजस्थान से सभी देशवासियों को बताना चाहता हूं कि आजादी का अमृत महोत्सव हमें याद दिलाता है शहीदों को नमन करना। उन्होंने हमारे भविष्य के लिए अपना वर्तमान खोया है। उनके लिए सच्चे मायने में श्रद्धा होगी उनके सपनों का भारत बनाना, जिसमें सबका सर्वांगीण विकास हो और हम अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में आगे बढ़े।
राजस्थान भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की की ओर से आगामी 12 से 18 नवंबर को दुबई में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय उद्योग सम्मेलन दुबई वर्ल्ड एक्सपो में भाग लेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस एक्सपो में राजस्थान की ब्रांडिंग से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के लिए 5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सम्मेलन के दौरान उद्योग विभाग के रीको, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन BIP तथा पर्यटन विभाग के अधिकारी देश विदेश के उद्यमियों और निवेशकों के साथ प्रदेश में विभिन्न सेक्टर्स में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित कनिष्ठ अभियंता सिविल की संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 12 सितंबर को होगी। रोडवेज ने इस परीक्षा के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र आने तथा वापस जाने के लिए साधारण और एक्सप्रेस बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी है। ये सुविधा 11 सितंबर को रात 12 बजे से 13 सितंबर रात 12 बजे तक परीक्षा का प्रवेश पत्र और फोटो ID दिखाने पर मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पैरालंपिक खिलाड़ी देश के दूत हैं, जिन्होंने विश्व में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। आज अपने आवास पर भारतीय पैरालंपिक दल की मेजबानी करते हुए प्रधानमंत्री ने एथलीटों के जोश और ऊर्जा की सराहना की। पैरालंपिक दल में पैरा एथलीटों के साथ साथ उनके कोच भी शामिल थे, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व किया। प्रधानमंत्री ने संपूर्ण दल के साथ अनौपचारिक बातचीत की। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को बधाई दी। पैरा एथलीटों ने निमंत्रण देने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनके प्रशिक्षण में हर संभव प्रबंध करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विभिन्न खिलाड़ियों ने अपने हस्ताक्षर वाले खेल उपकरण प्रधानमंत्री को भेंट किए। भारत ने हाल में संपन्न इन खेलों में अब तक के सबसे ज्यादा 19 पदक जीते हैं। इनमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स ने पिछले 1.5 दशक में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बाड़मेर जिले में वायुसेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि संविधान की पालना सभी के लिए जरूरी है। राज्य विधानसभा के 6ठे सत्र की कार्रवाई आज से फिर शुरू हो गई है। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि पैरालंपिक खिलाड़ियों ने दुनिया में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।